पूरे विश्व से लोग महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में विदेशी भी यहां पहुंच रहे हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन की व्यवस्था को देखकर हैरान हैं। समझना आसान है, लेकिन समझते हुए उस क्षण को महसूस करना और अपने अस्तित्व में ढाल लेना बहुत मुश्किल है। और जो इस मुश्किल सफर को आसान कर लेता है वो महाकुंभ में पहुंच जाता है। और मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान है। इन्होंने कहा कि इन्हें हिंदी के कुछ शब्द आते हैं, तो हमने पूछा कौन से। आप खुद ही सुनिए, इन्होंने अगर हिंदी भी सीखी या हिंदी समझती भी हैं तो कौन से वो शब्द हैं। हिंदी, डू यू नो हिंदी? Namaste, namaskar, toda Hindi, sorry, Christina, Russia, Kumbh Mela, great country, Mera Bharat Mahan. I love India. India is in our heart. We wish India and Russia friendship and stop the war in Ukraine. Stop the war in Ukraine. Om Namah Shivaya. Beautiful India, beautiful Kumbh Mela. Modi. Please, peace to this world, peace to Israel, peace to Gaza, peace to Ukraine, peace to Russia. Om Namah Shivaya. Hare Krishna, Krishna Hare. मैं इससे खूबसूरत इंटरव्यू, इससे खूबसूरत शब्द, इससे सार्थक शब्द और मान ही नहीं सकती कि महाकुंभ में आकर शांति सिर्फ खुद के लिए, आत्मा की शुद्धि सिर्फ खुद के लिए, मोक्ष की प्राप्ति सिर्फ खुद के लिए, लेकिन एक एक शब्द क्रिस्टीना आपके इस देश के लिए, विश्व के लिए, ये सोच यहाँ पर। थैंक यू सो मच। सनातन के सबसे बड़े उत्सव का आरंभ हो चुका है। 144 साल बाद आए इस अभूतपूर्व मुहूर्त में शामिल होने के लिए दुनिया भर के श्रद्धालु संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं दुनिया की सबसे विशाल अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की कुछ अद्भुत और दिव्य तस्वीरें। ये आरंभ है दुनिया के सबसे प्राचीन मेले का। ये आरंभ है दुनिया के सबसे विशाल समागम का। ये आरंभ है दुनिया के सबसे पवित्र उत्सव का। ये आरंभ है सनातन की पारंपरिक रीतियों का। ये आरंभ है आध्यात्मिक एकता के संगम का। एक 144 साल बाद जब भारतीय संस्कृति के द्वार पर पौष पूर्णिमा का आगमन हुआ, तो श्रद्धा और भक्ति में सराबोर श्रद्धालुओं ने संगम में साक्षात स्नान का वो प्रसाद ग्रहण किया, जिसे सबसे पवित्र, सबसे सुंदर, सबसे अलौकिक और सबसे दिव्य माना जाता है। यहाँ पर रहती हैं। अब इनका यह भी कहना है, जो श्रद्धालु यहाँ पर है वो देखना चाहते हैं, वो ये सौभाग्य पाना चाहते हैं कि जब नागा साधुओं की टोली यहाँ पर अपनी पेशवाई के साथ 16 नहीं बल्कि 17 श्रृंगार, जिसमें उनका भस्म भी श्रृंगार होता है, उनके हाथों का कड़ा भी श्रृंगार होता है, उनके हाथों का चिमटा भी श्रृंगार होता है, उनके माथे का तिलक भी श्रृंगार होता है, उनका लंगोट भी श्रृंगार होता है, और 12,000 जो है वो नए नागा साधु यहाँ पर बनेंगे। सुबह 5:27 पर शुभ मुहूर्त का आरंभ हुआ। इसी के साथ उस पवित्र उत्सव की शुरुआत हुई, जिसके लिए साधु सन्यासी और दुनिया भर के श्रद्धालुओं को 12 वर्ष का इंतजार करना पड़ता है। कि आज की ये डुबकी के साथ में एक घोर तपस्या शुरू होने जा रही है। इस संगम की रेती के किनारे, इस बालू पर, वो है कल्पवास। 1 दिन का भी होता है, 1 महीने का भी होता है, 12 दिन का भी होता है और 12 साल का भी होता है। घोर तपस्या होती है। कहते हैं कि कल्पवास अब जब आप शुरू करने जा रहे हैं, तब ये आपको पुण्य मिलता है कि जितनी यज्ञ किए जाते हैं, जो ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था उसके बराबर आपको यहाँ पर फल मिल जाता है। सूर्य, चंद्र, शनि और बृहस्पति ग्रहों के शुभ संयोग की ये घड़ी दुनिया के कल्याण की घड़ी है।
यही वजह है कि महाकुंभ के पवित्र स्नान का गवाह बनने के लिए कड़ाके की सर्दी भी श्रद्धालुओं को नहीं रोक सकी। यही है हमारा महाकुंभ, यही है हमारे महाकुंभ की महत्ता। मेरा भारत महान है। मेरा भारत महान। जय है, जय हिंद। तो जय हिंद महाकुंभ की धरती से। भारत की सनातन परंपराओं का यह उत्सव महाशिवरात्रि तक चलने वाला है और अब श्रद्धालुओं को बेसब्री से मकर संक्रांति के स्नान का इंतजार है। पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ भव्य और दिव्य महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। आसमान से महाकुंभ के अलौकिक दर्शन हो रहे हैं। महाकुंभ की भव्य तस्वीरें भी सामने आई हैं। प्रयागराज में संगम तट पर करीब 12 किलोमीटर एरिया के स्नान घाटों पर जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है। 144 साल में पहली बार महाकुंभ में दुर्लभ संयोग बना है। मेले में जबरदस्त भीड़ है। 60 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। महाकुंभ में संगम किनारे गंगा में डुबकी लगाने केवल देश के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि महाकुंभ के पहले दिन स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंच सकता है। चारों ओर सनातन धर्म की छटा बिखरी है। हर किसी के ज़बां पर राम का नाम और हर हर महादेव का उद्घोष है। महाकुंभ के लिए सरकार की ओर से किए गए इंतजामों ने साधु संत और श्रद्धालु खुश नजर आ रहे हैं। महाकुंभ में भजन और जयकारे गूंज रहे हैं। साधु संत और श्रद्धालु भक्ति से सराबोर नजर आ रहे हैं। महाकुंभ में जहां आज लाखों श्रद्धालु की संख्या में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे, तो महाकुंभ में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी देखे गए। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। सुरक्षाकर्मी वॉच टावर से लगातार नजर बनाए हुए हैं। सीसीटीवी के अलावा ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। महाकुंभ में आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, भक्त और भक्त श्रद्धालुओं की देखे किस तरह हमें ये जयकारे लगाते हुए जा रहे हैं। जितने भक्त हैं, जहां तक देखा जा सकता है, कोई जम्मू कश्मीर, कोई पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और जहां कैमरे की मैं इनसे कहूंगा सोनू से आप इसको देखिए। इस वक्त हम लोग पॉइंटल ब्रिज 10 नंबर पे हैं। अगर ब्रिजों की बात की जाए तो देखिए कैसे लोगों के श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ, कहीं से कम होता नहीं दिख रहा है। सुबह से दिन और दिन से शाम तक अगर माना जाए अधिकारियों को तो और लोग बढ़ते रहे। और ठीक अगर दाहिने हाथ की बात की जाए, देखिए आने वालों का भी सिलसिला कहीं से कम नहीं होता दिख रहा है। और लगातार लोग इस आस्था की डुबकी लगाने के लिए अतोत्साहित दिख रहे हैं। देखिए क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या साधु, क्या सन्यासी, हर व्यक्ति की जबान पर हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। और ऐसे में सुरक्षा की व्यवस्था भी देखी जा सकती है कि 7 लेयर की सुरक्षा कैसे की गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एटीएस, एसटीएफ, बीएसएफ, यहां तक कि आरएएफ, आरपीएफ और यहां तक कि एटीएस, सारे कमांडोज को लगाया गया ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना हो। आस्था के इस महापर्व पर हर व्यक्ति भागीदार बनने पहुंच रहा है और आस्था की डुबकी लगा रहा है। और जो भी यहाँ डुबकी लगा रहा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कुंभ। महाकुंभ की तैयारियों का अधिकारी लगातार जायजा ले रहे हैं। सीएम योगी के सूचना सलाहकार मृत्युंजय कुमार संगम पर पहुंचे और सुविधाओं की जानकारी ली। जल की गुणवत्ता से लेकर तीर्थयात्रियों की सुरक्षा का जायजा लिया। वहीं सूचना निदेशक शिशिर सिंह ने भी तैयारियों का जायजा लिया। महाकुंभ मेले में अब तक 80 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। प्रयागराज के जिलाधिकारी भी ग्राउंड जीरो पर उतरकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचे डीएम प्रयागराज रविंद्र कुमार मादंड के मुताबिक महाकुंभ का पहला स्नान पर्व पौष पूर्णिमा शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। कल से ही इवन परसों से ही 11 तारीख से श्रद्धालुओं का
क्रम हमारा शुरू हो गया था लगातार यहाँ आने का, और 11 तारीख को ये आंकड़ा लगभग 40 लाख से ऊपर का था, और कल ये हमने देखा कि लगभग 70 लाख से ऊपर श्रद्धालु आए थे, और आज ये आंकड़ा अभी तक हमारा 80 लाख है, लगभग 11:30 बजे हैं अभी, और रात आते आते तक हमारे 1 करोड़ से ऊपर ये श्रद्धालुओं का आंकड़ा जाएगा। तो सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने दुरुस्त की है। लगातार जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और हमारे जिला प्रशासन की टीमें संयुक्त समन्वय से काम कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार निर्देश हमें प्राप्त हो रहे हैं। सभी श्रद्धालुओं को विशेष सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, कहीं भी अव्यवस्था ना हो, तो स्वच्छता को लेकर हो, सुरक्षा को लेकर हो, सुव्यवस्था को लेकर हो और श्रद्धालुओं से व्यवहार को लेकर हो। तो सभी चीजों में हमने अपने ग्राउंड स्टाफ को भी लगातार मोबिलाइज किया है, उनको ट्रेन किया है, और आज चूंकि हमारा डी-डे है और हम लगातार सुपरविजन कर रहे हैं फील्ड में उतर के, सभी वरिष्ठ अधिकारी निकले हुए हैं, अलग अलग पॉइंट्स पे सभी लोग देख रहे हैं। तो अच्छी एक चूंकि आज मौसम भी अच्छा है और हमें उम्मीद है कि लगातार सुव्यवस्था के साथ में हम लोग आज के पौष पूर्णिमा का प्रथम स्थान संपन्न कराएंगे। अच्छा, ये अमृत स्नान भी कल होना है मंगलवार को, उस अमृत स्नान में अखाड़े स्नान करते हैं, काफी भीड़ बढ़ने की उम्मीद है, उसके लिए किस तरह की तैयारी की गई है? सभी हमारे अखाड़ों के पूज्य संतों से लगातार समन्वय और चर्चा की गई है और उनके द्वारा पूरी तरह उसमें तैयारी की गई है। सभी के साथ में अच्छा समन्वय है और सुव्यवस्था के साथ में कल का भी प्रथम स्थान हम लोग संपन्न कराएंगे। अखाड़ों के स्नान को लेकर श्रद्धालुओं में बहुत उत्साह रहता है और देसी और विदेशी हमारे श्रद्धालु सब लोग उस स्नान से जुड़ते हैं, उसको देखते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत उत्साह का वातावरण उसमें भी रहेगा। महाकुंभ के शुभारंभ के साथ विभागों की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। यही वजह है कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो, इसके लिए पुलिस अधिकारी खुद मेले में अपनी टीम के साथ निगरानी कर रहे हैं। न सिर्फ पुलिस जो कि थानों पर हैं उनको हेल्प कर रहे हैं, बल्कि जो हमारे डिजिटल खोया बाया केंद्र है उससे हम सब लोगों को मिलवा रहे हैं आपस में। सर, अभी तक अगर हम बात करें तो ब्रह्ममुहूर्त से स्नान शुरू हो गया, तो क्या कोई आंकड़े भी सरकारी तौर पर आए हैं, कितने लोगों ने स्नान कर लिया या कितने लोग मेला क्षेत्र में? जैसे अभी कंटिन्यूअस स्नान चल रहा है, ये आंकड़े हम थोड़ी देर में दे पाएंगे। तो अभी तक सब कुछ सकुशल है, लोगों के जाने की व्यवस्था, सब कोऑर्डिनेशन है? बिल्कुल, सभी अपने सही रास्ते से चल रहे हैं। महाकुंभ 2025 में देश के कोने कोने से लोग पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जो लोग यहां नहीं पहुंच पा रहे उनके लिए उनके परिजन, दोस्त या रिश्तेदार गंगा जल लेकर जा रहे हैं। और गंगा जल लेकर जा रहे श्रद्धालुओं से न्यूज 18 संवाददाता अमित गंजू ने खास बातचीत की। महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका और करोड़ों की संख्या में लोग यहां पहुंचते जा रहे हैं और ऐसे में ये कई रिकॉर्डों को भी तोड़ देगा, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं और जो आस्था है वो कहीं ना कहीं इसमें देखी जा रही है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और इस गंगा जल को लेके जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रतीक समझ रहे हैं। ये इसको ले जाने के बाद घर में क्या, सर ये लेके जा रहे हैं घर में किनके लिए, क्या है ये? हमारी हम लोग पुरी से हैं, जगन्नाथपुरी से हैं, तो हम लोग इसको लेके जा रहे हैं गंगा जल। और उड़ीसा में हर घर में, हर त्योहार में, हर कार्य में, चाहे बच्चे पैदा होने से लेके आदमी का संस्कार तक गंगा जल का बहुत मान्यता रहता है। और इस जल का खास करके इस जल का संगम में जो नहाने आते हैं और संगम से जल लेके जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत आदमी लोगों को पुण्य कैसा लगा यहाँ आके? बहुत सच। मैम, आपने भी गंगा जल अपने हाथ में लिया है और आप भी घर लेके जा रहे हैं इससे, क्या रिलेटिव्स को प्रसाद के तौर पे बांटेंगे, क्या करेंगे? हाँ, निश्चित। अच्छा अम्मा, कैसा दर्शन हुआ कि नहीं? दर्शन कैसा लग रहा है? खूब शांति लगे। मैम बहुत अच्छा, बहुत उसका भाषा ही नहीं, शब्द नहीं, सबकी कमी पड़ी जाती है। और ये आप भी गंगा जल लेके जा रहे हैं, आप भी रिलेटिव्स को देंगे? हाँ, मेरे डीएवी स्कूल के स्टाफ को और दोस्त लोग को, कॉलोनी को, ये हर घर। हाँ। आप देख सकते हैं कि आस्था नहीं तो और क्या, कि इनका ये कहना है कि हम यहाँ आस्था की डुबकी लगाने आए, जो लोग यहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके लिए गंगा जल लेके जा रहे हैं। और ये प्रसाद के तौर पर कुछ स्कूल में अपने बच्चों को, अपने टीचर्स को, अपने सहयोगी, तो वो अपने रिलेटिव्स और अपने नॉन फेलोज तक ये प्रसाद पहुंचाएंगे। सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कुंभ।